25 मार्च को लगने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण कन्या राशि में लगने वाला है। साल का यह पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह 10:23 से दोपहर 3:01 तक रहने वाला है। हालांकि भारत में नजर नहीं आने के कारण इस चंद्र ग्रहण के कारण सूतकाल भी मान्य नहीं होगा और चंद्र ग्रहण के कारण लगने वाले रोग मान्य नहीं होंगे। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक इस वर्ष होली पर कई तरह के योग बनने जा रहे हैं। होली पर जहां एक तरफ चंद्र ग्रहण लगेगा, वहीं शुक्र और मंगल की युति से होली पर महालक्ष्मी राजयोग बनने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में महालक्ष्मी राजयोग को बहुत ही शुभ माना गया है। वैदिक राजयोग बनने से व्यक्ति के जीवन में धन लाभ और सफलता के योग बनते हैं। इस वर्ष होली 25 मार्च को है और शुभ शुक्र मंगल की युति भी रहेगी। महालक्ष्मी राजयोग के निर्माण से कुछ राशि के जातकों के अच्छे और शुभ दिन शुरू होने के प्रबल संकेत हैं। जीवन में सुख शांति सफलता और आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं होली पर महालक्ष्मी या राजयोग बनने से किन किन राशियों को फायदा मिल सकता है। पहली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए महालक्ष्मी राजयोग किसी तरह से वरदान से कम नहीं है। आपकी राशि में यह राजयोग आपकी राशि के पंचम भाव पर बनने जा रहा है। आपको कई तरह की सफलताएं मिलने के योग बन रहे हैं। शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को नई नौकरी के एक से ज़्यादा प्रस्ताव मिल सकते हैं। ऐसे में आपको किसी एक का चुनाव करना होगा। कारोबार करने वाले जातकों के मुनाफे में अच्छी वृद्धि होगी। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा और आर्थिक मोर्चे पर आपको लाभ होगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आपकी राशि में महालक्ष्मी राजयोग आपकी राशि से चौथे भाव पर बनने जा रहा है। आपके लिए यह योग बहुत ही शुभ और लाभदायक रहने वाला होगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आप इस दौरान कई तरह के लग्जरी सुख को भोगने का सपना पूरा हो सकता है। निवेश किए गए धन में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन और वेतन में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में शुक्र मंगल की युति होने से महालक्ष्मी राजयोग आपकी लगन में बनने जा रहा है। इससे आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। मनचाहा कार्य सफल होगा। धन लाभ के बेहतरीन मौके आपको मिलेंगे। साझेदारी में किया जाने वाला कार्य आगे बहुत ही प्रगति करेगा। शादीशुदा जातकों को वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। काम के सिलसिले में आपको कई तरह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं चंद्र ग्रहण कुछ राशियों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। मेष, कर्क, कन्या और मीन राशि के जातकों को संभल कर रहने की जरूरत है। उनके जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। हिंदू धर्म में होली की तरह होलिका दहन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। होली से कुछ दिन पहले लोग लकड़ी, ऊपले और झाड़ को एक जगह इकट्ठा करते हैं और होलिका दहन की रात इन चीज़ों को अग्नि के हवाले कर देते हैं। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में आहुति देने से जीवन की नकारात्मकता समाप्त होती है। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। हालांकि होलिका दहन की पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। साथ ही कहा जाता है कि होलिका दहन के समय कुछ लोगों को इनकी अग्नि नहीं देखनी चाहिए। आइए जानते हैं किन लोगों को और क्यों होलिका की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। पहली है, नवविवाहित लड़कियां न देखें होलिका दहन। मान्यताओं के अनुसार जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है, उन्हें जलती हुई होली नहीं देखनी चाहिए। नवविवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली पर होलिका दहन देखना और इसकी पूजा करना अशुभ माना जाता है। क्यों नहीं देखनी चाहिए जलती हुई होलिका? दरअसल ऐसी मान्यता है कि होलिका में आप पुराने साल को जलाते हैं और इसके अगले दिन से नए साल की शुरुआत हो जाती है। होलिका की अग्नि को जलते हुए शरीर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवविवाहित स्त्रियों को होलिका की जलती हुई अग्नि को देखने से बचना चाहिए। दूसरा है, गर्भवती महिलाएं रखें इस बात का ध्यान। होलिका दहन की रात होलिका को अग्नि के हवाले करने से पहले इसकी पूजा और परिक्रमा की जाती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु को स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। आध्यात्मिक जानकार बताते हैं कि होलिका की अग्नि में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आत्मदाह किया था।
जिसके परिणाम स्वरूप उसका पूरा शरीर जल गया था। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव शिशु पर पड़ सकता है। तीसरा है, नवजात बच्चों को भी रखें दूर। मान्यता है कि जिस जगह पर होलिका दहन किया जाता है वहां पर नकारात्मक शक्तियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में नवजात बच्चों को होलिका दहन वाली जगह पर न ले जाएं। इससे शिशु को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। होलिका की अग्नि में सभी अपनी नकारात्मक शक्तियों की आहुति देने आते हैं। ऐसे में यहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। इसलिए नवजात शिशु को होलिका दहन के स्थान पर नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि होलिका दहन में क्या अर्पित करना चाहिए और क्या कैसे पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन के दिन क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि होलिका की दहन क्या नहीं करें। पहला है, बाहर के लोगों का द्वारा दिया गया भोजन या पानी ना लें। इस दिन घर के बाहर किसी के द्वारा दिए गए भोजन या पानी के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा करके आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा सकते हैं और बुरी आत्माओं से खुद को बचा सकते हैं। दूसरी है, कीमती वस्तुएं या पैसा उधार न दें। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन पर दूसरों को कीमती चीज़ें या पैसा उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करके आप वित्तीय नुकसान से बच सकते हैं और खुद को किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचा सकते हैं। तीसरा है, बालों को रूखा और खुला न रखें। होलिका दहन की पूजा करते समय गलती से भी बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बालों को रूखा और खुला रखने से बचना चाहिए। इसके बजाय बालों को तेल लगाएं और यदि संभव हो तो इसे बांध कर रखें, क्योंकि उस रात नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती हैं। बालों को बांधकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर रख सकते हैं। चौथा है, होलिका दहन के वक्त काले और सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। माना जाता है कि काला रंग नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता का प्रतीक होता है और सफ़ेद रंग पर नकारात्मकता का प्रभाव जल्दी होता है। इसलिए दूसरे रंग की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा सकते हैं, बुरी आत्माओं से खुद को बचा सकते हैं। पांचवा है, सड़क पर बेतरतीब वस्तुओं को न छुएं। होलिका दहन की रात को सलाह दी जाती है कि सड़क पर पड़ी किसी भी बेतरतीब वस्तु को न छुएं, क्योंकि वे टोटके वाली हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह स्वयं पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए किया गया उपाय है और किसी व्यक्ति द्वारा वह वस्तु छूने से उसकी नकारात्मकता का असर उस व्यक्ति पर आने लगता है। छठा है, होलिका दहन में पीपल, समी, आम, आंवला, नीम, केली, अशोक और बेल के पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन पेड़ों को हिंदू धर्म पूजनीय मानता है, इसलिए होलिका दहन में इन पेड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही हरे भरे पेड़ों का भी होलिका दहन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन पेड़ों की लकड़ियों का होलिका में इस्तेमाल करना शुभ नहीं होता। आइए जानते हैं कि होलिका दहन पर क्या करना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि होलिका दहन की न सिर्फ अग्नि बल्कि उसकी भस्म भी तमाम तरह की मुश्किलों को दूर करने की और मनोकामनाओं को पूरा करती है। आइए होली के दिन होलिका की भस्म से जुड़े कुछ ऐसे ही सरल एवं प्रभावी उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं। होलिका दहन की राख से जुड़े कुछ उपाय। यदि आप स्वयं अथवा आपके परिवार का कोई व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है तो होलिका दहन के बाद ठंडी पड़ी भस्म को उस व्यक्ति के शरीर पर लगाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति के सभी रोग दूर होते हैं और वह पूरे साल सेहत संबंधी दिक्कतों से बचा रहता है। यदि आपको हमेशा आर्थिक परेशानी बनी रहती है अथवा पैसों की दिक्कत है तो आप होलिका की राख को एक लाल कपड़े में लपेटकर उसे अपनी तिजोरी में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी सभी परेशानियां जल्द ही दूर हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी अथवा परिवार का कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से परेशान रहता है तो एक ताबीज में होलिका की राख को लपेटकर उस पर व्यक्ति को धारण करवाएं। इससे सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहती हैं। यदि आपकी कुंडली के शनि दोष से पीड़ित चल रहे हैं तो आपको इससे मिलने वाले कष्ट को दूर करने के लिए होलिका दहन की राख को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से यदि आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है और पूरे साल घर में खुशियां बनी रहती हैं। इस उपाय को करने पर करियर और व्यापार में आ रही दिक्कतें भी दूर होती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।